Hello everyone. Today we are discuss a new numerical problem from previous year question paper of steel structure and design. तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स की वेटेज जो है कैरी करता है। ये क्वेश्चन है वोल्टेड कनेक्शन का। डिजाइन ए डबल कवर बट जॉइंट टू कनेक्ट टू प्लेट्स ईच 12 mm thick and 300 mm wide. The service load is to be transferred is 200 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोल रहा है ये जो आपने क्या डिजाइन करना है, आपने डिजाइन करना है एक डबल कवर बट जॉइंट टू बी कनेक्टेड टू अ प्लेट टू कनेक्टेड टू प्लेट्स, और टू प्लेट्स कनेक्ट कर रहे हैं हम डबल कवर बट जॉइंट से। ईच 12 mm थिक एंड 300 mm वाइड। द सर्विस लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड इज 200 किलो न्यूटन। तो अब हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट, टू प्लेट्स दी गई हैं जिनकी थिकनेस है T1 और T2 जो 12 mm की है, एंड जो विड्थ है प्लेट की वो है 300 mm B। द सर्विस लोड, और जो हमें दिया गया है वो है सर्विस लोड। सर्विस लोड जो हमें दिया गया है वो है 200 किलो न्यूटन। अब ये सर्विस लोड है, हमें इसे फैक्टराइज्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज्ड लोड में इसे कैसे बदलेंगे? फिक्स्ड लोड, हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.5 इंटू 100 300 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारे पास पी यू की वैल्यू। और जो हमें गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी शेयर कैपेसिटी, और फिर हमें निकालनी पड़ेगी इसकी शेयर कैपेसिटी निकालेंगे, फिर हम इसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, फिर जो भी इन दोनों में से लीस्ट होगा हम उसे वोल्ट वैल्यू एज्यूम मान लेंगे, और फिर हम नंबर ऑफ वोल्ट्स निकाल सकते हैं। अब बट अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम, तो जो हमारा डबल कवर बट जॉइंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी दो प्लेट्स जो हैं ऐसे कनेक्टेड होती हैं। आपकी दो प्लेट्स जो होंगी वो इस तरह से कनेक्टेड होंगी, और इसके ऊपर जो होगी आपकी कवर प्लेट लगी होगी, ये कवर प्लेट लगी होंगी दो, और फिर इसको आपने बोल्ट्स के द्वारा जॉइंट किया होगा। ये आपका ऐसा कनेक्शन होगा बोल्टेड कनेक्शन में डबल कवर बट जॉइंट का। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। ये जो मेन प्लेट थी आपकी, मेन प्लेट्स की थिकनेस है वो है 12 mm। ये 12 की है, ये भी 12 की है, बट ये कितने की होगी? अगर इसकी थिकनेस, जो कवर प्लेट की थिकनेस है, हमें वो अगर एज्यूम करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो कवर प्लेट की थिकनेस हम कैसे निकाल सकते हैं? जो आपकी कवर प्लेट की थिकनेस है वो आपकी कम नहीं होनी चाहिए, किससे? 5/8 टी मिनिमम से। तो अगर हम देखें तो ये 5/8 और टी मिनिमम यहाँ कितनी है? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 5/8। ये वैल्यू हमारे पास आती है 7.5। बट 7.5 की कोई प्लेट होती नहीं है, हम इसे नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो हम एज्यूम कर लेंगे। इसके आगे 6 mm के बाद आती है 8 mm की। तो हम एज्यूम करेंगे कवर प्लेट
8 mm की, ये भी 8 की। अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें तो हमें निकालनी होगी shear capacity of बोल्ट। तो हम निकालेंगे shear capacity of बोल्ट। shear जो आपकी आएगी यहाँ से क्लॉज 10.3.3 से। तो यहाँ ये क्लॉज क्या बोलता है कि जो आपका VDSB है, VDSB वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा VNSB अपॉन गामा MB। ये आपका फॉर्मूला है। और जो आपका ये VDSB है वो VNSB है वो किसके इक्वल हो जाएगा? FUB अपॉन, यहाँ पे आपको FU दिया होगा, वो FUB है, उसको आप FUB कर लें, NNANB प्लस NSASB। और हमें इसमें कुछ फैक्टर्स जो आगे हमें रिडक्शन फैक्टर दिए गए हैं लॉन्ग जॉइंट के लिए, लार्ज ग्रिप लेंथ के लिए और पैकिंग प्लेट के लिए, वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो जो हमारा पहला फैक्टर है 10.3.3.1 में, वो क्या है? लॉन्ग जॉइंट का बीटा LJ इंटू बीटा, नेक्स्ट है हमारा बीटा LG फॉर ग्रिप लेंथ एंड फॉर पैकिंग प्लेट बीटा PK। तो अब हमें इनमें से सभी की वैल्यूज जो है वो देखनी पड़ेंगी कि क्या है। FUB हम कैसे निकाल सकते हैं? FUB के लिए जो है वो नहीं दिया गया है आपका ग्रेड, तो हम ग्रेड जो है वो एज्यूम कर लेंगे। एज्यूमिंग, हम स्टार्टिंग में गिवन में ही एज्यूम करेंगे। एज्यूमिंग ग्रेड ऑफ प्लेट इज इक्वल टू FE 410। तो जो आपका FU है वो हो जाएगा 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो अगर आप अपना ग्रेड ऑफ बोल्ट निकालें तो हम एज्यूम कर लेंगे 4.6। 4.6 का क्या मतलब है कि जो आपका FUB है वो हो जाएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो आपका FYV है वो हो जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम देखेंगे NN की वैल्यू। तो सबसे पहले हम NN की वैल्यू NN एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको यहाँ देखने की जरूरत है कि जो हमारे कितने शेयर प्लेन यहाँ पे बन रहे हैं। एक, दो शेयर प्लेन बन रहे हैं, एक, दो। तो ये 1 और ये 2। अब हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन है वो किस में फॉल कर रहा है? एक शेयर प्लेन में फॉल कर रहा है या दो शेयर प्लेन में फॉल कर रहा है? बट जो हमारी सेफ्टी होती है वो इसमें होती है कि जो हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड, विद थ्रेड जो है वो हमारे किस में फॉल करें? शेयर प्लेन में ही फॉल करें। जो कि मतलब जो हमारे थ्रेड हैं, बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड है, क्या वो हमारे शेयर प्लेन में ही फॉल कर रहे हैं? तो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग NN, मतलब कि हमारे जो थ्रेड हैं वो शेयर प्लेन में फॉल कर रहे हैं, मतलब कि दो थ्रेड जो हैं वो दो शेयर प्लेन में फॉल कर रहे हैं। और NSS हम अज्यूम करें कि हमारे जो विदाउट थ्रेड, जहाँ पे थ्रेड नहीं है, वो एरिया किसी शेयर प्लेन में फॉल नहीं कर रहा। NS इज इक्वल टू 0। और n हमारे पास ANN की वैल्यू आ गई, NS की वैल्यू आ गई। अब हमें ANB की वैल्यू निकालनी होगी। ANB की वैल्यू क्या होती है? ANB की वैल्यू होती है 0.78 ANS। तो ANS की वैल्यू क्या होती है? ANS की वैल्यू होती है π/4 इंटू डी स्क्वेयर। तो हमें जो बोल्ट का डायामीटर है वो कितना दिया गया है? तो हमें बोल्ट का डायामीटर भी नहीं दिया गया, तो हम वो भी एज्यूम करेंगे। एज्यूमिंग
बोल्ट डाया इज इक्वल टू 16 mm। हम बोल्ट डाया जो है वो 16 mm एज्यूम कर लेते हैं। बोल्ट डाया इज 16 mm। तो हमारी वैल्यू ए एन एस की कितनी आ जाएगी, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये आती है हमारे पास 201.06 mm स्क्वायर। बट ये तो आई हमारे पास ए एन एस की वैल्यू, हमें चाहिए ए एन बी की। तो ए एन बी की क्या हो जाएगी, 0.78 इंटू ए एन एस। ए एन एस की वैल्यू कितनी आई, 201.06। ये हो जाएगा आपके पास 156.82 mm स्क्वायर ए एन बी। आप इसे राउंड अप भी कर सकते हैं, तो राउंड अप करके मैं इसे, अच्छा रहने दो, इसे राउंड अप करके ले लेते हैं 157 mm स्क्वायर। अब जो है हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमारे पास ए एन बी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें ये फैक्टर्स का पता लगाना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज हमें लेने की ज़रूरत है क्या, हमें रिडक्शन फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारी ए एन बी की वैल्यू आई थी वो आई थी 157 mm स्क्वायर, और एन हमने 2 एज्यूम किया था और एन एस हमने 0 एज्यूम कर लिया। अब हम पहले इन फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्टर है, आपको ये फैक्टर मिलेगा क्लॉज 10.3.3.1 लॉन्ग जॉइंट का बीटा एल जे। तो यहाँ पे जो है हमें लेंथ ऑफ जॉइंट जो है वो मेंशन नहीं है, तो इसीलिए ये बीटा एल जे क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज एल जे नॉट मेंशन। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है रिडक्शन फैक्टर, वो है लार्ज ग्रिप लेंथ का, जो आपको मिलेगा क्लॉज 10.3.3.2 में। ये क्या बोलता है, बीटा एल जी इज 1। आपका बीटा एल जी जो है वो 1 हो जाएगा अगर आपकी जो थ्रोट थिकनेस है, जो आप सॉरी जो आपकी ग्रिप लेंथ है वो 5D से कम है। तो आपकी जो ग्रिप लेंथ है एल जी वो 5D से कम है। तो अगर ये एल जी जो है एक्सीड कर जाती है 5D से, तो आपको बीटा एल जी का फैक्टर जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आपका लेंथ जो है वो कम रहती है 5D से, तो आपका बीटा एल जी जो है वो 1 हो जाएगा। हमें चेक करना पड़ेगा एल जी इज इक्वल टू, हमारी जो एल जी है वो किसके बराबर होगी, एल जी जो है वो होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ सबसे पहले हमें 8 mm की प्लेट की थिकनेस प्लस 12 mm की प्लेट प्लस फिर से 8 mm की प्लेट, तो ये पूरी आपकी ऊपर से नीचे तक क्या हो जाएगी, एल जी, ये चीज एल जी। तो जो आपकी एल जी है वो है 8 प्लस 12 प्लस 8, जो कि आपका बनता है 28 mm। और जो आपका 5D है वो किसके इक्वल है, 5 इंटू 16, तो ये आ जाएगा आपका 80 mm। तो जो 80 mm है वो ग्रेटर है 28 से, तो जो हमारा बीटा एल जी है वो 1 हो जाएगा।
इसी तरह हम अगला फैक्टर भी देख लेते हैं। अगला फैक्टर जो है पैकिंग प्लेट का, क्लॉज 10.3.3.3 बीटा पी के। बीटा पी के भी हमारा 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि नो पैकिंग प्लेट्स आर गिवन। तो जो हमारे ये तीनों फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? 1। तो अब जब मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा? वी डी एस बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ यू की वैल्यू, एफ यू बी की क्या वैल्यू है? एफ यू बी की वैल्यू है 400 ऑन √3 की क्या वैल्यू है? √3 तो √3 रहेगा। एन एन की क्या वैल्यू है? 2 इंटू ए एन बी की क्या वैल्यू है? 157। और जो आपका एन एस वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी क्योंकि हमने एन एस को 0 माना है। और जो आपके बाकी के फैक्टर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? 1। और डिवाइड में आ जाएगा आपका गामा एम बी। गामा एम बी की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से देखेंगे? गामा एम बी की वैल्यू जो है वो टेबल 5 से आएगी। तो गामा एम बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1.25। 1.25। अब जब मैं वेल तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 580 580 12.155 न्यूटन। और अगर मैं इसे किलो न्यूटन में बदल दूं तो 58.012 किलो न्यूटन। ये आपकी किस चीज की वैल्यू है? VDSB की, यानी कि शेयर कैपेसिटी की वैल्यू। आपका जो 1 वोल्ट है वो कितनी ले रहा है? रेजिस्टेंस 58.012 किलो न्यूटन की। अब जो कैलकुलेशन है हम करेंगे बियरिंग के लिए, बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे है बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी का आपका क्लॉज है 10.3.4। क्लॉज 10.3.4। ये क्लॉज क्या बोलता है कि जो आपका VDPV है वो किसके इक्वल है? VNPV अपॉन गामा MB। तो जो आपका VNPV है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.5 kBT मिनिमम इंटू D इंटू FU। तो हमें यहाँ पे ये kb की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। kb की वैल्यू का भी आगे फॉर्मूला दिया गया है। kb का आगे कुछ पॉइंट्स हैं। तो kb के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला है आपका E अपॉन 3D0। ये पहला है। दूसरा है आपका P अपॉन 3D0 माइनस 0.25। थर्ड है आपका FUB अपॉन FU। और फोर्थ है आपका 1। इन सभी का में से जो लीस्ट आएगा वो आपकी केबी की वैल्यू हो जाए। तो केबी के लिए हमें यहाँ पे अननोन्स क्या है? हमें इफेक्टिव जो एंड डिस्टेंस है और पिच है वो हमारे लिए अननोन है। तो पहले हम उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका पिच कैसे आएगी? पिच आएगी आपकी पिच पिच कैलकुलेशन। ये आएगी आपकी क्लॉज 10.2.2 में से टी मिनिमम के लिए। टी मिनिमम का क्या होता है? 2.5 डी।
2.5 इंटू डी हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 16 40 mm। नेक्स्ट है आपका क्लॉज 10.2.3.2 से आपका आ जाएगा पी मैक्स। पी मैक्स का आपका क्या फॉर्मूला होता है 16 टी, ये आपका हो जाएगा 16 टी और 200 mm, जो भी इनमें से लीस्ट होगा। तो 16 टी का हम पता लगाते हैं, 16 इंटू टी है हमारे पास, टी मिनिमम हमारी कितनी है 8, तो 16 इंटू 8 128 हो जाएगा और 200, तो इनमें से लिस्ट क्या है 128। तो जो हमें पिच मेंटेन करनी है वो पिच ई मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी, जो आपकी पिच है वो पी मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए और कम होनी चाहिए पी मैक्स से। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ P इज इक्वल टू, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 60 mm। अब नेक्स्ट है हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है एज डिस्टेंस की, एंड डिस्टेंस के लिए। उसके लिए क्लॉज है क्लॉज 10.2.4.2। ये क्लॉज क्या बोलता है कि आपकी जो एंड डिस्टेंस है, जो आपकी ई मिनिमम है, ई मिनिमम है वो किसकी इक्वल होगी 1.5 DH। तो यहाँ पे अब DH की क्या वैल्यू है, DH की वैल्यू आपको मिलेगी टेबल 19 से। DH टेबल 19, हमें स्टैंडर्ड क्लियरेंस इसमें ऐड करनी पड़ती है D+2, वो ये 2 वहाँ पे मेंशन है, ये हो जाएगा आपका DH। तो हमारी जो है 16 + 2 हो जाएगा 18। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 16 इंटू DH 18, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 18 27 mm। आपका जो एंड डिस्टेंस है वो 27 mm है मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो कितना ले सकते हैं हम, क्लॉज 10.2.4.3 में आपको ई मैक्सिमम का दिया गया है, वो है आपका 12 T एप्सिलॉन। तो जो आपकी एप्सिलॉन की क्या वैल्यू है, यहाँ टी मिनिमम होगा, आपकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो आएगी F250 अपॉन FY होल रूट। हमारी जो FY की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है 250 की, क्योंकि हमने FE 410 का ग्रेड यूज किया है, तो जो ये हो जाएगी वैल्यू 1 के करीब हो जाएगी। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो 12 इंटू टी हमारे पास है 18 और एप्सिलॉन 1, तो 12 इंटू 8 96 जो है वो हमारी ई मैक्स हो जाएगी। तो अब ई मैक्स, तो मैं ई कैसे एज्यूम करूंगा, ई जो है वो क्या होनी चाहिए, ई मिनिमम से कम होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए किससे, और छोटी होनी चाहिए। ई मिनिमम जो है वो ई से कम होनी चाहिए और जो एच डिस्टेंस है वो ई मैक्स से कम होनी चाहिए। तो एज्यूम कर लेता हूं मैं ई इज इक्वल टू 40 mm। अब जब मैं केबी की वैल्यूज में इनका फॉर्मूला पुट करूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ई इंटू डी नॉट। तो ई की क्या वैल्यू है 40/3 डी नॉट। डी नॉट का मतलब है डायमीटर ऑफ होल, तो डायमीटर ऑफ होल कितना होगा क्लियरेंस के साथ 18, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.74। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी P60/3 इंटू 18 माइनस 0.25, ये हो जाएगा आपका 0.86।
नेक्स्ट है हमारा FUB की वैल्यू है हमारी 400 और FU की वैल्यू है 410। ये हो जाएगा 0.976 और जो 1 है वो तो 1 ही है। तो अब इनमें से सबसे लीस्ट कौन है? तो इनमें से जो लीस्ट है वो है हमारा 0.74। तो हम ये वाली वैल्यू क्या ले लेंगे? हमारी KB की वैल्यू ले लेंगे। तो हमारी जो KB की वैल्यू हो जाएगी 0.74। अब इन सभी वैल्यूज को जो हमने अभी कैलकुलेट करी हैं वो हम VDSB के VDPV के वैल्यू में पुट करेंगे। तो हमारी जो KB की वैल्यू है वो 0.74 आ गई थी और हमें अब निकालनी होगी T मिनिमम की वैल्यू। T मिनिमम, तो T मिनिमम जो है वो हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो हमारी T1 और T2 है उनका लीस्ट, या फिर जो अगर आपने कवर प्लेट्स लगाई हैं, अगर आपने कवर प्लेट्स लगाई हैं TC1 प्लस TC2, इन दोनों का समीशन, और यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे T1 और T2 में जो भी लीस्ट होगा वो, और TC और TC2 मतलब कवर प्लेट 1 और कवर प्लेट 2 में का जो सम होगा उसके वो जितना होगा इन दोनों का सम, और इन दोनों की लीस्ट वैल्यू में से जो लीस्ट होगी हम उसको T मिनिमम में इंक्लूड करेंगे। तो T मिनिमम के लिए देख लेते हैं। T मिनिमम, T1 क्या है हमारे पास? T1 है हमारा जो T1 है अ, वो है 12 और T2 भी क्या है 12 mm। तो इन दोनों में से लीस्ट क्या होगा? 12 mm। और आगे हम देखेंगे TC1 प्लस TC2 में इनका सम, तो इनका सम क्या होता है? 8 प्लस 8 डेट इज 16 mm। अब हमें इन दोनों का भी मिनिमम लेना होगा, लीस्ट। लीस्ट क्या आ जाएगा? 12 mm। तो जो 12 mm है वो क्या हो गई हमारी T मिनिमम। अब जब हम वैल्यूज पुट करें बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के में, तो VDPV जो हुए वो हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू KB की वैल्यू हमारी कितनी आई है? KB की आई है 0.74 इंटू T मिनिमम की वैल्यू क्या है? 12 इंटू D की क्या वैल्यू है? 16 डाई ऑफ वोल्ट। FU की क्या वैल्यू है? 410 और डिवाइड में गामा MB की क्या वैल्यू है? टेबल 5 से 1.25। तो जो हमारे पास VDPV की वैल्यू है हमारे पास आई हुई वो है 116,505.6 न्यूटन, जो कि हमारे पास हो जाता है 116.505 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी VDPV की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वोल्ट वैल्यू। तो जो हमारी वोल्ट वैल्यू है वो जो दो टर्म्स पे डिपेंड करती है, एक तो shear कैपेसिटी और दूसरी बियरिंग कैपेसिटी। इन दोनों में जो मिनिमम होगी वो आपकी वोल्ट वैल्यू हो जाएगी। तो जो आपकी shear कैपेसिटी थी, shear कैपेसिटी आपकी कितनी आई थी? तो जो आपकी शेयर में कैपेसिटी आई वो आई 58 किलो न्यूटन, और जो आपकी बियरिंग में कैपेसिटी आई वो आई 116 किलो न्यूटन। हमने राउंड ऑफ करके वैल्यूज ली है। अब इन दोनों में से
जो मिनिमम है हम उसे क्या कर लेंगे, मिनिमम जो है उसे अपना क्या मान लेंगे, वोल्ट वैल्यू 58 इज इक्वल टू किलो न्यूटन इज इक्वल टू अवर वोल्ट वैल्यू। तो वोल्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, 58 किलो न्यूटन। अब हमें फाइंड आउट करने होंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स, ये कितने नंबर ऑफ बोल्ट हमें प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइडेड। तो हम कितने बोल्ट्स प्रोवाइड करें वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये जो आपकी वैल्यू आई है चाहे वो शेयर में है या बेयरिंग में है, तो ये बोलती है कि आपका जो एक बोल्ट है वो कितनी वैल्यू ले सकता है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, कितनी स्ट्रेंथ वो ले सकता है, वो 58 किलो न्यूटन ले सकता है पर बोल्ट। ये 58 किलो न्यूटन जो है वो पर बोल्ट के लिए आई है वैल्यू। तो जो अगर आपका एक बोल्ट जो है वो 58 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ दे रहा है, तो जो आपको कितने स्ट्रेंथ के लिए बोल्ट निकालने हैं, तो आपको जो आपको एफयू दिया गया है, पीयू जो दिया गया है वो है आपका 300 किलो न्यूटन। मतलब कि अगर आपका एक बोल्ट 58 किलो न्यूटन का जो स्ट्रेंथ है वो कैरी कर रहा है, तो 300 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ कितने वोल्ट कैरी करेंगे, तो हमें किसके लिए निकालना है, 58 किलो न्यूटन जो है वो एक बोल्ट ले रहा है, तो 1 किलो न्यूटन जो है वो कितने वोल्ट्स लेंगे, 1/58 किलो न्यूटन। तो फिर अगर आपका 300 किलो न्यूटन है तो वो कितना लेगा, 300 इंटू 1/58। अगर मैं सिंपल वे में लिखूं तो जो आपके नंबर ऑफ वोल्ट हैं वो कैसे आएंगे, वो आएंगे आपके पीयू फैक्टर लोड अपॉन जो आपकी वोल्ट वैल्यू आई होगी उससे। तो ये भी फॉर्मूला वही बन रहा है, ये आपकी पीयू की वैल्यू है और ये आपकी किसकी वोल्ट वैल्यू की वोल्ट वैल्यू की वैल्यू है। तो ये कितना बन रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 58 दैट इज 5.17। तो जो नंबर ऑफ वोल्ट आए आपके पास वो आए 5.17। तो हम 5.17 तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हम 6 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, 6 वोल्ट्स। हमारे नंबर ऑफ वोल्ट्स निकल आए 6 वोल्ट। और अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, तो ये कुछ आपका बट बेल्ट का ये है कि ये आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 2 है और ये ऊपर से आपको कवर प्लेट दिख रही है। तो जो वोल्ट हैं वो हमें 6 वोल्ट हमने हमारे कैलकुलेट किए, तो 6 वोल्ट को मैंने इस तरह से अरेंजमेंट कर दी है। तो जो हमारी पिच थी, पिच पिच क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, हमारा टेंसाइल लोड है, तो पिच इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब ये चीज़, ये जो आपकी पिच है ये होगी आपकी 60 mm जो हमने फाइंड आउट की थी, और जो आपकी एंड डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट की थी 40 mm। और जो आपका ये आपकी डिस्टेंस, ये हम एज डिस्टेंस जो है वो भी 40 mm, और ये जो एंड डिस्टेंस ये पूरा डायग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, टू द स्केल नहीं है ये फिगर, ये 40, ये आपकी एंड और एज डिस्टेंस हमने 40 अज्यूम कर ली। और जो आपका ये बीच में है ये होता है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द लोड, तो ये होता है आपका गेज। गेज आप गेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेज कैलकुलेट करेंगे आप, आपके पास विड्थ दी हुई है, कितनी थी, आपके पास जो विड्थ दी गई थी वो थी 300 mm। तो इसके देने का कारण यही है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप गेज कैलकुलेट करके भी उसको दें। तो जो आपकी 300 mm है वो कैसे बन रहा है, 300 mm जो है वो बन रहा है आपका 40 mm को प्लस करके, प्लस 2 बार गेज, 2 गेज प्लस 40।
तो आप यहाँ से आप गेज की वैल्यू निकाल लेंगे। गेज की वैल्यू आप कैलकुलेटर में तो जो आपकी गेज की वैल्यू है वो 110 आ जाएगी। मतलब ये वाला गेज आपका 110 है, ये भी 110 है। 140 प्लस 110 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 300 एम। तो इस तरह से हमने ये पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।